बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान रिसेंटली डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत ज़्यादा ख़राब रहे हैं। शेख हसीना के पावर से हटने के बाद दोनों मुल्कों में बहुत ज़्यादा तलखी नज़र आई है। अब इसके चलते इंडिया की रूलिंग पार्टी ने बांग्लादेश को अपने एक ऑफिशियल के ज़रिए ये पैगाम भिजवाया कि हम आपका ट्रेड बंद कर सकते हैं, और उसकी एक सॉफ्ट बिगिनिंग भी कर दी गई। बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर पर मुख्तलिफ मकामात पर ट्रेड को ब्लॉक किया गया और सुविंदो अधिकारी के जरिए बांग्लादेश को बाकायदा ये कहलवाया गया कि आपका ट्रेड बंद होने जा रहा है, यानी आपकी जो फूड की सप्लाई लाइन है वो हम पे डिपेंड करती है, तो हम इसको बंद कर देंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया था कि बंगाल लीडर ऑफ द अपोजिशन थ्रेटन्स ट्रेड एम्बार्गो ऑन बांग्लादेश इफ अटैक्स ऑन हिंदूज डोंट स्टॉप। ये लीडर ऑफ द अपोजिशन जो बंगाल का है वो असल में इंडिया की रूलिंग जमात बीजेपी का मेंबर है। इसमें वो कहते हैं कि अवर ट्रेड विद बांग्लादेश इज नॉट मच, अवर इकोनॉमी डज नॉट डिपेंड ऑन यू, we export onions, potatoes, vegetables and eggs to you. India also supplies machinery for ships, boats and ferries. Remember when we once closed the Petrapur border, your onions rooted. बड़ी धमकी उन्होंने लगाई कि आपके ऊपर हम डिपेंड नहीं करते, हम एक्सपोर्ट जो करते हैं दूसरे मुल्कों को करते हैं, लेकिन आपकी तरफ हमारी जो एक्सपोर्ट होती है वो इन चीज़ों की होती है, रोज़मर्रा के जो आइटम्स होते हैं खाने पीने वाले। इसको अगर बंद कर दिया ना तो आपके ऑनियंस जो है वो सड़ते रहेंगे। अब ये बड़ी धमकी थी, लेकिन उसके बाद बांग्लादेश की तरफ से जो कुछ स्टेप्स उठाए गए हैं वो काफ़ी इंकरेजिंग किस्म के थे। पहले तो उन्होंने रिस्पॉन्ड यूं किया इस तरह के थ्रेट्स का कि 25,000 टन चीनी उन्होंने पाकिस्तान से मंगाई। पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट चीनी उनको इंटरनेशनल मार्केट में दूसरी जगहों से भी मिल सकती थी, लेकिन ये एक साइन भी था, सिग्नल भी था इंडिया के लिए कि ज़्यादा उछले मत, सिर्फ आप ही इन चीज़ों के ट्रेडर नहीं है, सारी दुनिया इन चीज़ों में ट्रेड करती है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया था कि बांग्लादेश परचेजेस शुगर फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर मेनी डेकेड्स, और इसमें उन्होंने बताया कि द रिपोर्ट सेड 25,000 टन्स ऑफ हाई क्वालिटी शुगर विल रीच चिटोग्राम पोर्ट फ्रॉम कराची नेक्स्ट मंथ. Pakistan plans to export 600,000 tons of sugar to many countries this year. Before the initiative, Bangladesh used to import sugar from India. इंडिया को माइनस करके पाकिस्तान से शुगर मंगवा ली. ये एक साइन भी था, एज आई सेड, इंडिया के लिए सिग्नल भी था. लेकिन उसके बावजूद जब धमकियां बंद नहीं हुई और इस ट्रांजैक्शन के बाद, ये जो शुगर की ट्रांजैक्शन हुई है उसके बाद भी सुविंदो अधिकारी ने यही बयान दिया कि आपके ऑनियंस और पोटैटोज तक हमारी तरफ से जाते हैं, आप तो आयोडाइज्ड सॉल्ट भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते. कल मैंने इस पे बात की थी इस प्रोग्राम के अंदर. उन्होंने ये बड़ी धमकी दी कि आप यानी कि बांग्लादेश आयोडाइज्ड सॉल्ट का पैकेट नहीं बना सकते अपने मुल्क के अंदर. आपके पोटैटोज और ऑनियंस तक हमारी तरफ से जाते हैं, लिहाजा आप लिमिट में रहें. ये उनके अल्फाज थे जो कि पिछले दिनों उन्होंने एक जगह पे बात करते हुए कहे. ना इसके चलते बांग्लादेश ने एक नया डिसीजन लिया है जिससे इंडिया के अंदर टेंशन पैदा हुआ. ये टेंशन का वर्ड मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, इंडिया का मीडिया इस्तेमाल कर रहा है. ट्रेड के ही हवाले से एक नया डिसीजन बांग्लादेश ने ऐसा लिया है जिस पे इंडिया के अंदर टेंशन है, और ऑब्वियसली ये टेंशन इंडिया के ट्रेडर्स को है और इंडिया के जो किसान बिरादरी है उनको है गालिबन, क्योंकि उनकी रोजी रोटी पे बीजेपी ने अपनी सियासत के चलते लात मारी है. India.com ने इस बड़ी डेवलपमेंट पे रिपोर्ट किया है. बिग टेंशन फॉर इंडिया, टेंशन फॉर इंडिया, ये अल्फाज देखिए. बिग टेंशन फॉर इंडिया एज बांग्लादेश प्लान्स टू डिलीवर अनदर ब्लो टू इंडिया, आइज पाकिस्तान एज अल्टरनेटिव फॉर. अब डिटेल्स बता रहे हैं. इंडिया हैज बीन द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑनियंस एंड पोटैटोज टू बांग्लादेश, with onion exports reaching approximately 7.24 lakh tons in the fiscal year 2023-24, up from 6.71 lakh tons the previous year, valued at around USD $145 million. इसमें कोई शक नहीं है कि वेजिटेबल्स के हवाले से इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है. जाहिर सी बात है 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं, तो लोकल डिमांड ही इतनी ज़्यादा होती है, और वहाँ पर वेजिटेरियंस का एक बड़ा नंबर भी मौजूद है इंडिया के अंदर, जो लोग सिर्फ वेजिटेरियंस हैं. तो वेजिटेबल्स की मार्केट है इंडिया के अंदर, और डिमांड की वजह से फिर वहाँ पर प्रोडक्शन पे भी ख़ास ध्यान दिया जाता रहा है शुरू से लेके. इसके चलते इंडिया बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है ऑनियंस का, पोटैटोज का, इन चीज़ों का. लेकिन गुज़िश्ता साल क्या हुआ है? गुज़िश्ता साल ये हुआ है कि पाकिस्तान ने कम्पीट किया इंडिया को. अल जज़ीरा ने रिपोर्ट किया था कि ऑनियन एक्सपोर्ट्स हाउ पाकिस्तान ब्रीफली वॉन एट इंडियाज कॉस्ट इन अनलाइकली मैचअप. अनलाइकली मैचअप वो यूं कह रहे हैं कि असल में इंडिया ज़्यादा करता है एक्सपोर्ट हमेशा
उनकी जैसा कि लोकल मार्केट भी बड़ी है। लेकिन पिछले साल उन्होंने एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया था, यानी बांग्लादेश की तरफ भी एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया था और कुछ और मुल्कों की तरफ भी एक्सपोर्ट पे इंडिया ने बैन लगा दिया था। इसके चलते हुआ ये कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स मिल गए थे और इसीलिए उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान मैनेज्ड टू एक्सपोर्ट मोर देन 220,000 टन्स ऑफ ऑनियंस बिटवीन दिसंबर एंड मार्च दिस ईयर, विच वाज अ लिटिल मोर देन इट्स यूजुअल एनुअल ऑनियन एक्सपोर्ट वॉल्यूम। और इसमें वो पैट्रन इन चीफ जो हैं ऑल पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स वहीद अहमद साहब, उनको कोट करते हुए लिखते हैं कि when India placed the ban, we urged the government to allow us to avail the opportunity, and by our timely action, we managed to earn more than $200 million in revenue for the country. अब कहने का मतलब यह है कि एक सिग्निफिकेंट मार्केट पाकिस्तान में भी मौजूद है ऑनियंस की और वेजिटेबल्स की। वहाँ की भी जाहिर सी बात है कोई 24-25 करोड़ आबादी है, तो वहाँ पर भी एक ठीक ठाक मार्केट मौजूद है और एक्सपोर्ट भी पाकिस्तान करता रहता है ये चीज़ें। ना इस तनाजुर में हुआ यह है कि ये जो इंडिया की रूलिंग पार्टी थ्रेट्स इशू कर रही थी बांग्लादेश को, ऑनियन बंद कर देंगे, पोटैटोज बंद कर देंगे, इन्होंने पहले से ही, बांग्लादेश ने पहले से ही अपनी जो इंपोर्ट है उसको डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया है और पाकिस्तान से बांग्लादेश ने ऑनियंस और पोटैटोज इंपोर्ट करने का फैसला कर लिया है। यानी ये कह रहे थे कि ये बंद कर देंगे, वो बंद कर देंगे, तो इधर से उन्होंने कहा यार जब बंद करना होगा बंद कर दीजिएगा, हमें सुनाओ मत, इस तरह से धमकियां मत लगाओ, वी हैव गॉट मेनी ऑप्शंस। और उन्होंने पाकिस्तान से ऑर्डर्स प्लेस करना शुरू किए हैं। India.com ने रिपोर्ट किया है कि फॉलोइंग रिपोर्ट्स ऑफ बांग्लादेश इंपोर्टिंग शुगर from Pakistan, the country is now exploring additional sources for potatoes and onions, including the possibility of procuring them from Pakistan. This move is part of Bangladesh's efforts to secure uninterrupted supplies and reduce its dependence on India, its primary supplier, amidst strained relations between the two neighbors over alleged atrocities against हिंदूज इन बांग्लादेश। अच्छा, कहाँ से बांग्लादेश अपनी सप्लाई लाइन को खोल रहा है इंडिया से हटा के? उस पर वो कहते हैं कि बांग्लादेश हैज ट्रेडिशनली रिलाइड ऑन इंडिया फॉर इट्स पोटैटो इंपोर्ट्स, while onions are primarily sourced from India and Myanmar, with smaller quantities imported from Pakistan, China and Turkey. However, rising prices in Indian market have reportedly pushed Bangladesh to seek alternative suppliers. अब ये टर्की, चाइना, इजिप्ट और पाकिस्तान, ये चार वो मुल्क हैं जहां से ये कमोडिटीज आएंगी। यानी जो इंडिया ट्रेडिशनली बांग्लादेश को चीज़ें दे रहा होता था वो अब इन चार मुल्कों से आएंगी। चारों मुल्कों से बांग्लादेश इंटरेस्टेड है और कांटेक्ट में है ये चीज़ें इंपोर्ट करने के हवाले से। विच मीन्स कि वो जो रूलिंग पार्टी के मेंबर्स धमकियां दे रहे थे कि अपनी लिमिटेशंस में रहो, आपके ऑनियंस और पोटैटोज तक हमारे से आते हैं, तो आप तो वहाँ पर आयोडाइज्ड सॉल्ट नहीं मंगवा सकते। मुझे लगता है कि ढाका के अंदर जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने इस स्टेटमेंट को नोटिस किया है और उन्होंने जवाब इसका यूं दिया है कि उन्होंने दुनिया में बाकी के जो प्रोड्यूसर्स हैं इन कमोडिटीज़ के, उनसे ये आइटम्स इंपोर्ट करने का फैसला कर लिया है ताकि इंडिया के ऊपर से इन चीज़ों की डिपेंडेंस कम की जा सके।